नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी यंत्र को अपने घर में, मंदिर में, पूजा स्थल में रखकर उसकी विधिवत पूजा अर्चना करने से वो यंत्र में वह शक्ति और उस इष्ट का वास हो जाता है जिसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप इस बात को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए तो आज इस वीडियो में मैं आपको सही विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप हनुमान जी के भक्त हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप हनुमान यंत्र के द्वारा अपने घर में ही, अपने पूजा स्थल, अपने मंदिर में आप हनुमान जी का वास स्वयं घर में कर सकते हैं। विश्वास नहीं आता तो दोस्तों, यह बात उतनी ही सत्य है जितना कि इस धरती पे भगवान का होना पाया जाता है। भगवान हनुमान जी के चमत्कारों से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि वह एक ऐसे कलयुग के महाराज हैं कि जो इस कलयुग में जीवित देवता कहलाए जाते हैं। लाखों करोड़ों भक्त मंगलवार शनिवार को उनकी पूजा अर्चना करके, उनको प्रसन्न करके, कई तरह के लाखों करोड़ों उपाय कर कर उनको प्रसन्न करके अपने ऊपर उनकी कृपा पाना चाहते हैं। हर भक्त इसी कार्य में लगा रहता है। मंगलवार और शनिवार का दिन के वो बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अगर जो भी हनुमान भक्त देख रहे हैं, मेरी उनसे ये प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, यदि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आज इस वीडियो में आप ये समझ जाइए कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप हनुमान यंत्र की आज पूजा और उसकी विधि बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप हनुमान जी को अपने घर में उनका वास कर सकते हैं, बशर्ते तब जब आप सारी तामसिक चीज़ों से दूर होंगे, वो चीज़ें आपके घर में नहीं होंगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे कि किस तरीके से हनुमान यंत्र की पूजा की जाती है, किस तरीके से उसको अपने घर में वास करके हनुमान जी का वास उसमें स्थापित किया जाता है। कितना चमत्कारी है ये हनुमान यंत्र, आपके जीवन और आपके घर के हर दुख दर्द संकट को दूर करके रख देगा। विश्वास नहीं आता तो एक बार आप करके देखिए। हनुमान यंत्र होता कैसा है, मैं दिखाता हूं दोस्तों आपको कि इस वीडियो में कि किस तरीके से आप हनुमान यंत्र को स्थापित कर सकते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं। तो किस तरीके से सिद्ध करना है दोस्तों, कि कार्य थोड़ा सा कठिन है। हो सकता है कि इसमें मंत्रों का जाप आप शायद ना कर पाएँ, लेकिन हाँ, कोई भी व्यक्ति, ये साधक हनुमान जी का अगर वो सच्चा भक्त है और इस वीडियो को अगर वो देख रहा है तो निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों उनसे कि आप अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं, अगर उनको आप अपने घर पे वास करना चाहते हैं, उन्हें बुलाना चाहते हैं, अगर वाकई में आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अभी तक अगर आप निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये करके ही दम लूँगा, तो दोस्तों आप अपने घर में जल्द से जल्द हनुमान यंत्र को ले आइए। किस तरीके से आप उसकी पूजा करेंगे, इस हनुमान यंत्र के से क्या लाभ होंगे, क्या हो सकता है, कितना किस क्षेत्र में आपको ये लाभ देगा, सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना कोई भी अगर बात अगर आपसे छूट गई तो यकीन मानिए आप ये उपाय कर नहीं पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जहर ही है। इसीलिए प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए नियम भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रयोग को करने से पहले इसके नियम के बारे में ज़रूर जान लीजिए। दोस्तों, हनुमान यंत्र को स्थापित करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बातें हैं बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना पड़ेंगी और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी मैं इस हनुमान यंत्र को अपने घर पे स्थापित कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से, किन नियमों को पालन के साथ स्थापित करना चाहिए। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि हनुमान जी बाले ब्रह्मचारी हैं और हर कोई उपासक या कोई भक्त हनुमान जी की पूजा सही तरीके से नहीं कर पाता है। मैं खुद भी अपने बारे में ये सत्य नहीं कहूँगा कि मैंने भी प्रभु की भक्ति या उनकी पूजा अर्चना बहुत ही शुद्ध और पवित्र तरीके से की है। कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने बारे में भी मैं अपना इतना ज़्यादा सत्य नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं, वो सब देखते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप हनुमान यंत्र के द्वारा पूरी तरीके से आप हनुमान जी के वास को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उनकी कृपा भी पा सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर देंगे और ये पूर्णतः सत्य है। शास्त्रों में भी लिखा है कि कोई भी यंत्र अगर आप अपने घर में उसकी सिद्ध करते हैं या उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो उस यंत्र में हमेशा के लिए उसमें दैवी शक्ति आ जाती है और वो इष्ट, जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे वो शिव जी हों, हनुमान जी हों या श्री राम जी हों या कोई और देवी देवता, वो उस यंत्र में उनकी शक्ति आ जाती है, उनका वास स्थान वो बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं कि किस तरीके से आप हनुमान यंत्र को लाकर उसमें हनुमान जी के वास स्थापित करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यंत्र द्वारा किसी भी देव या देवी की पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है और बहुत ही जल्दी
यंत्र में साक्षात देव का वास हो जाता है। हनुमान यंत्र भी हनुमान जी का ही स्वरूप है। यंत्र द्वारा हनुमान जी की आराधना करने से हनुमान जी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। आज हम आपको हनुमान यंत्र को सिद्ध करने की बहुत ही आसान और सरल विधि बताने जा रहे हैं। इस बात को पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी गलती आपसे ना हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हनुमान यंत्र दिखाई कैसे देता है। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक सामने, ये है हनुमान यंत्र। श्री हनुमान यंत्र को दोस्तों ये जो जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी प्रकार से मिलता है। आप इसको किसी पूजा पाठ की सामग्री की जहाँ पे शॉप होती है, दुकान होती है, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, या चाहे तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। किसी सही वेबसाइट से आप मंगाइएगा, ओरिजिनल यंत्र आपको आपके घर तक स्वतः ही पहुँच जाएगा। या आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर जाएँ, वहाँ पर जाके आप श्री हनुमान यंत्र को वहाँ पे लेके आएँ। दोस्तों, यह श्री हनुमान यंत्र आपको मंगलवार के दिन लेके आना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ये आप उपाय करने जा रहे हैं तो उसको आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, किसी शुभ मुहूर्त में मंगलवार को हनुमान यंत्र आप घर पर ले आएँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप मंगलवार को लेके आएँ। अब मंगलवार के दिन आप सुबह सुबह अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर, अच्छी तरीके से शुद्ध साफ होकर, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लिए और पूर्व दिशा की ओर एक चौकी की स्थापना करें। जिस तरीके से इस वीडियो में जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको एक चौकी स्थापित करनी है। चौकी आपकी लकड़ी की होगी और उसी पे दोस्तों आपको ये हनुमान यंत्र को स्थापित करना है। इस चौकी की स्थापना करने के बाद दोस्तों इस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद अब आप इस चौकी पर हनुमान यंत्र को स्थापित करें। हनुमान यंत्र को जब आप स्थापित करेंगे तो चौकी के आगे ठीक उसी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है। जिस तरीके से ये वीडियो में आप दिख रहे हैं उसी तरीके से आपको घी का एक दीपक जलाना है। दोस्तों, घी का दीपक के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। आटे के दीपक का प्रयोग करना दोस्तों बहुत ही शुभ माना जाता है और उसमें 100 गुना शक्ति बढ़ जाती है। तो आप आटे के दीपक का प्रयोग कर लीजिए और उसमें आप गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए जो आपने अपने घर पर खुद बनाया है। बाहर का घी, डिब्बे वाला घी का इस्तेमाल नहीं करना है और भैंस का घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आप सबसे पहले विशेष ख्याल रखिएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम घी अगर हमारे पास गाय का नहीं है तो हम उसमें भैंस के घी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें। आप ये प्रयोग करने से पहले ही खंडित कर देंगे और हनुमान जी आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको दीपक जलाने के बाद आप उसके सामने लाल रंग का आसन बिछाकर आपको बैठ जाना है। दोस्तों, अगर आपके पास आसन है तो आप आसन का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आप यंत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी गलती ना हो आपसे। नियम का विशेष ख्याल रखिएगा। मैं बीच बीच में आपको नियम के बारे में बताता जाऊंगा क्योंकि ये प्रयोग बहुत ज़रूरी है और ये आप खुद प्रयोग करने जा रहे हैं। आपको लाल रंग के आसन पे आप बैठ जाइए और आसन पे बैठने के बाद आप धूप, दीप और पुष्प आप जो है अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि जब आप कोई संकल्प या पाठ या कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को याद करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान कीजिए और मंत्र बोले आप, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से दोस्तों मंत्र बोलने के बाद आप श्री गणेश जी से कहें कि हे प्रभु विघ्नहर्ता गणेश जी, आज मैं जो हनुमान यंत्र को मैं सिद्ध और उनका पूजा अर्चना भक्ति भाव से करने जा रहा हूँ, यह कार्य मेरा पूरी तरीके से निर्विघ्न पूरा हो और आपकी कृपा और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना या ऐसी मेरी कामना है। आप ऐसा श्री गणेश जी से कहें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ पर, दाहिने हाथ पे यानी कि लाल रंग का पुष्प लेना है और लाल रंग का पुष्प आप लेकर आपको यह मंत्र बोलना है जो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई जा रहा है। अतुलित बलधाम हेम शैलाबधेयम धनुज वन कृशानु ज्ञानिना मृगण्यम सकल गुण निधान वानरणा मदीश्यम रघुपति प्रिभक्तम वात जात नमामि ओम हनुमते नमः ध्यानार्दे पुष्पाणि समर्पयामि। ऐसा कहते हुए दोस्तों वो आप पुष्प जो है आप वहीं हनुमान यंत्र के पास वहीं छोड़ दीजिएगा। दोस्तों आप श्री राम जी का याद जरूर कर लीजिए, श्री राम जी का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। इस मंत्र को बोलने से पहले ये मैं बात आपको बता नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ दोस्तों कि इस मंत्र को बोलने से पहले एक बार आप जो है प्रभु श्री राम जी को ध्यान जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये मंत्र बोलिएगा और पुष्प वहीं पर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको चौकी के सामने बैठकर ही आसन पर आपको स्फटिक की माला से 5000 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है।
मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। दोस्तों इस तरीके से आपको यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र हनुमान जी को यंत्र को सिद्ध करने के लिए ही है, इसलिए आपको यह मंत्र जो है आप जब बोलेंगे तो आपको 5000 बार इस मंत्र का जाप करना है। स्फटिक की माला ले लीजिएगा, उसी माला से आप इस मंत्र का जाप कीजिएगा। दोस्तों 5000 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार दोस्तों 5000 बार मंत्र के जाप के बाद आपको अगले दिन हवन करना है। दोस्तों हवन करना है और हवन जो है हनुमान जी के इस मंत्र की आपको 500 आहुतियाँ देना है। जी हाँ, जब आप अगले दिन दोस्तों हवन करेंगे तो उसी हवन में आपको इसी मंत्र की ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा, इसी मंत्र की आपको 500 आहुतियाँ देना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों अंत में श्री हनुमान यंत्र को आप जो हवन आप कर रहे हैं उसी हवन के ऊपर से आपको 21 बार घुमा लेना है। 21 बार घुमा लेने के बाद हवन की भस्म द्वारा तिलक भी करना है। उसी हवन की भस्म से आप हनुमान यंत्र के ऊपर आप जो है उनका तिलक करें। इस प्रकार आप श्री हनुमान यंत्र को सिद्ध कर देंगे और इस सिद्ध श्री हनुमान यंत्र को अपने पूजा स्थल में रखें। नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करें। नित्य पूजा अर्चना में सबसे पहले दोस्तों आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति मंत्र से उनकी आराधना करें और उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और अंत में ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट इस मंत्र का आप 108 बार जप करें। मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र को बूंदी का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब मंगलवार आएगा तो दोस्तों मंगलवार के दिन आप उस हनुमान यंत्र पे आप बूंदी का भोग जरूर लगाएं। बूंदी का भोग लगाने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अब आप समझ लीजिए कि आपने यह हनुमान यंत्र को सिद्ध कर दिया है और अब आपके घर में हनुमान जी का वास हो गया है। इसीलिए हनुमान जी को उस यंत्र के साथ आप मंगलवार को बूंदी का भोग लगाना बिल्कुल ना बोले, लेकिन सबसे पहले आप गणेश जी की वंदना जरूर कर लें, इस बात का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हनुमान यंत्र से होगा क्या और इसके क्या है चमत्कारी लाभ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हनुमान यंत्र को आपको सिद्ध करने के बाद दोस्तों सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपके घर में उस यंत्र के द्वारा उसके माध्यम से आपके घर में हनुमान जी का वास हो गया है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपने हनुमान जी को प्रसन्न भी कर लिया है। दोस्तों जो कोई भी साधक या जातक व्यक्ति अगर हनुमान यंत्र की पूजा करके अगर उसे इस तरीके से सिद्ध करके अगर आप अपने घर में उसको स्थान देते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर देते हैं। अब बात आती है कि हनुमान यंत्र के चमत्कारी लाभ क्या हैं। दोस्तों इसका लाभ आपको सबसे पहले तो बात यह है कि आपको जीवन भर तक मिलेगा और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों पर सदैव के लिए बनी रहेगी। किसी भी तरीके का कोर्ट केस मुकदमा या चल रहा है तो उससे आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। संकट के समय में कोई भी संकट अगर परेशानी है तो वह तुरंत ही खत्म हो जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो। यदि पारिवारिक में क्या कहते हैं अगर आपकी बीमारी या रोगों की समस्या ज़्यादा चल रही है, एक के बाद एक व्यक्ति बीमार होता रह जा रहा है और अगर वो दवाइयों के द्वारा भी ठीक नहीं हो रहा तो आप इस संकट से बच जाएंगे। तीसरी बात आती है धन की आर्थिक स्थिति, यानी कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, यदि नौकरी के तरक्की के मार्ग नहीं खुल रहे हैं तो इस हनुमान यंत्र के द्वारा आपकी नौकरी और तरक्की की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहीं पर भी अगर आपने नौकरी की इच्छा है अगर आपकी नहीं मिल पा रही है तो उसके रास्ते भी आपके तुरंत खुल जाएंगे। धन की समस्या हर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बाधा आती है और हम सभी धन के लिए परेशान रहते हैं, तो वह समस्या आपकी श्री हनुमान यंत्र के द्वारा सिद्ध करने से आपकी धन की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। धन की समस्या से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं रहेंगे और वंचित नहीं रहेंगे। यदि कोई कार्य ऐसा है जो सफल नहीं हो पा रहा है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है और बहुत दिनों से वो कार्य अटका है, आपने कई मन्नतें मांग ली हैं लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, तो हनुमान यंत्र को सिद्ध करने के बाद जब आप इस तरीके से सिद्ध करके आप हनुमान यंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थान देंगे तो उसके बाद से ही दोस्तों आपके वो अटके हुए कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप एक बार यह प्रयोग करके देखें। लगता है कि जीवन में बहुत सारे अड़चनें आ रही हैं, बहुत तरह की बाधाएं विघ्न पैदा हो रहे हैं, जिस कार्य के लिए जाता हूं वो असफल हो जाता है, जिस कार्य के लिए जाता हूं वो बनता ही नहीं है, बहुत परेशान और निराश हताश हो चुके हैं, तो आपको परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है।
श्री हनुमान यंत्र आपके जीवन में वो चमत्कार पैदा करके खड़े कर देंगे कि प्रभु की कृपा से आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि अब यह मेरे साथ कितना अच्छा वक्त आ गया है, क्या समय आ गया है आपके जीवन में। यह चमत्कार श्री बजरंगबली की कृपा और आशीर्वाद से ही है। दोस्तों, हनुमान यंत्र को सिद्ध करने के बाद इसमें वो शक्तियाँ आ जाएंगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि हनुमान यंत्र में श्री हनुमान जी का वास, इसका अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। मेरी बातों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगी, किसी प्रकार का रोग आपके घर में नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में आसपास नहीं भटकेगी और ना ही घुसने का प्रवेश करेगी, क्योंकि उसके रक्षक अब आपके घर में स्वयं साक्षात बजरंगबली हैं। और जब बजरंगबली खड़े हुए हैं तो इसके लिए आपको डरने की कोई चिंता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको हनुमान यंत्र को सिद्ध करके आपको अपने घर में पूजा स्थान देना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप इसकी नित्य प्रतिदिन पूजा करना ना भूलें। बूंदी का भोग जरूर लगाएं। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है। जब भी मंगलवार आए या शनिवार आए तब आप जो है हनुमान यंत्र पे आप बूंदी का भोग जरूर लगाएं। इस तरीके से दोस्तों आपको सिद्ध करके इसका प्रयोग करना है। अगर कोई समस्या परेशानी अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी से आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे, आपके जीवन के हर कार्य सफल सिद्ध हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है श्री बजरंगबली से। दोस्तों, यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।